दोस्तों, अगर आप किसी बुद्धिमान व्यक्ति से पूछें कि क्या वह वास्तव में बुद्धिमान है तो वह यही कहेगा कि मैं बुद्धिमान नहीं हूँ। इसलिए नहीं कि ऐसा कहने से उसकी बुद्धिमानी कम हो जाएगी, बल्कि इसलिए कि ऐसा कहने की व्यर्थता को वो अच्छे से देख और समझ सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक प्रेरणादायक कहानी आपको बताएगी कि वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है। दोस्तों, एक नगर में एक लड़का रहा करता था। उसका दिमाग बहुत तेज था। वह किसी भी कार्य को बड़ी जल्दी और आसानी से सीख लेता था। जहां दूसरे लोगों को कोई काम सीखने में महीने या सालों लग जाते थे, वहीं पर उस लड़के को वह काम सीखने में कुछ ही दिन लगते थे। अब उस लड़के की ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। उसके बारे में ये कहा जाने लगा कि नगर में उस जैसा बुद्धिमान व्यक्ति कोई और नहीं है। लेकिन वह लड़का कहीं न कहीं जानता था कि वह अंदर से क्या है, क्योंकि हर व्यक्ति यह कहीं न कहीं जानता है कि वह भीतर से क्या है, चाहे वह व्यक्ति बाहर से कुछ भी दिखाए। वह लड़का भी अंदर से तो परेशान था, लेकिन वह अपने अहंकार से अपनी परेशानियों को ढकना चाहता था। दोस्तों, ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं और इसी को शो ऑफ कहते हैं। वह लड़का अपनी प्रसिद्धि बढ़ाने के लिए तरह तरह के काम सीख रहा था। वह चित्रकारी करना जानता था, वह मूर्ति बना सकता था, वह गीत गा सकता था, और वह लड़का दुनिया जहान के हर वो काम सीख चुका था जो उसने अब तक देखे हुए थे। इसलिए उसे अपनी बुद्धिमानी पर बहुत घमंड था, क्योंकि वह लड़का सोचता था कि कोई भी साधारण व्यक्ति एक काम कर सकता है, दो काम कर सकता है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3 काम कर सकता है। लेकिन वह तो सैकड़ों काम कर सकता था, और वो भी बहुत अच्छे से कर सकता था। इसीलिए उसको अपनी बुद्धिमानी पर अहंकार था। वह लड़का इस बात को अंदर ही अंदर मान चुका था कि उसके जितना बुद्धिमान व्यक्ति इस संसार में और कोई नहीं है। एक दिन उसका सामना गौतम बुद्ध से होता है। अब उसको पहली बार एक ऐसा व्यक्ति दिखता है जिससे उसको ईर्ष्या होने लगती है। अब तक उसने ऐसे लोग देखे थे जो उससे ईर्ष्या करते थे। अब जहां ईर्ष्या होती है वहां तुलना का होना तो स्वाभाविक है। अब गौतम बुद्ध को देखकर वह लड़का अपनी तुलना गौतम बुद्ध से करने लगता है। वह देखता है कि बुद्ध के पास तो एक भिक्षा का कटोरा है, लेकिन उसके पास धन की कोई कमी नहीं है। बुद्ध के वस्त्र तो साधारण से हैं, लेकिन उसके वस्त्र तो बहुत कीमती हैं। बुद्ध तो जमीन पर नंगे पैर चलते हैं, लेकिन वह नंगे पैर नहीं चलता। इसी तरह से वह लड़का अनेकों तरीकों से अपनी तुलना बुद्ध से करने लगता है, परंतु हर तुलना के बाद वह यही पाता है कि उसकी ईर्ष्या बुद्ध के प्रति 1% भी कम नहीं होती। वह लड़का मन ही मन सोचता है कि मैं इस भिक्षु से अपनी तुलना क्यों कर रहा हूँ, जबकि मेरा जीवन इनसे कई गुना ज़्यादा बेहतर है। अब वह लड़का सोचता है कि लोग भी बुद्ध का सम्मान कर रहे हैं। आखिर इनके भीतर ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है, जिसके कारण मेरे मन में इनके प्रति ईर्ष्या है। बहुत देर तक अपने मन में उलझे रहने के बाद उसने आखिरकार तय किया कि वह बुद्ध के पास जाएगा और उनसे पूछेगा कि उनकी उपलब्धि क्या है। अब वह लड़का अपने सेवकों के साथ बुद्ध के पास जाता है और उनसे कहता है कि मैं इस इलाके का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हूँ, और आप अपने आसपास जो भी देख रहे हैं, मैं वो सब करना जानता हूँ। किसी भी कार्य को करने में मुझे बहुत ही कम समय लगता है। अब वह लड़का बुद्ध से कहता है कि सभी लोग मेरा सम्मान करते हैं, लेकिन इन सब के बाद भी मेरे हृदय में आपके लिए ईर्ष्या है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी उपलब्धि क्या है। ये सभी लोग आपका इतना आदर सम्मान क्यों कर रहे हैं। उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि वैसे तो मेरी कोई उपलब्धि नहीं है, परंतु तुम कह सकते हो कि मेरी एक उपलब्धि है। अब वह लड़का पूछता है कि क्या मैं जान सकता हूँ। तो फिर बुद्ध उससे कहते हैं कि मेरी एक उपलब्धि है कि मैं सभी उपलब्धियों को छोड़ चुका हूँ।
वह लड़का पूछता है कि मतलब मैं कुछ समझा नहीं। अब बुद्ध उस लड़के से पूछते हैं कि क्या तुम्हें प्रशंसा अच्छी लगती है। वह लड़का कहता है कि प्रशंसा तो सभी को अच्छी लगती है। उसके बाद बुद्ध पूछते हैं कि क्या तुम्हें निंदा अच्छी लगती है। तो वह लड़का कहता है कि भला इस दुनिया में कौन है जिसे अपनी निंदा अच्छी लगेगी। उसके बाद बुद्ध कहते हैं कि जो तुम्हें अच्छा लगता है और जो तुम्हें बुरा लगता है, मैं इन दोनों से भी ऊपर उठ चुका हूँ। ना मुझे अपनी निंदा सताती है और ना ही मुझे अपनी प्रशंसा प्रसन्न करती है। बस यही अंतर है तुम में और मुझ में। और उसके बाद वह लड़का बुद्ध से पूछता है परंतु ये कैसे संभव है। बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस लड़के से कहते हैं कि तुमने सैकड़ों काम सीखे लेकिन एक सबसे जरूरी काम को सीखना तुम भूल गए। वह लड़का बुद्ध से पूछता है कि कौन सा जरूरी काम। अब बुद्ध कहते हैं क्या मन को नियंत्रित करना तुम्हें आता है। बुद्ध की यह बात सुनकर वह लड़का समझ जाता है कि ईर्ष्या का यही कारण था। इसके बाद बुद्ध कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने सारे जगत को जीत लिया लेकिन अपने मन को नहीं जीता, उसने कुछ भी नहीं जीता। और जिसने अपने मन को जीत लिया किंतु अपना सब कुछ गंवाकर, उसने सब कुछ जीत लिया। क्योंकि वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने मन का शासक है, वह नहीं जो अपने मन का गुलाम है। गौतम बुद्ध के इन शब्दों को सुनकर उस लड़के का अहंकार टूट जाता है और वह लड़का बुद्ध से कहता है कि क्या आप मुझे अपने मन को जीतना सिखा सकते हैं। बुद्ध कहते हैं कि अवश्य सिखाएंगे, परंतु मैं तुम्हारी सारी उपलब्धियां छीन लूंगा। फिर उसके बाद वह लड़का बुद्ध से कहता है कि मैं तैयार हूं। दोस्तों, उस दिन से वह लड़का ध्यान करना शुरू कर देता है, क्योंकि ध्यान ही वह तरीका है जिससे आप अपने मन को वश में कर सकते हैं।